दोस्तों, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या हमारी अर्थ ही लाइफ का इकलौता घर है, या फिर कहीं दूर किसी स्ट्रेंज प्लैनेट्स पर कोई और सिविलाइजेशन सांस ले रही है, आसमान देख रही है और शायद हमें ही खोजने की कोशिश कर रही है। आज साइंस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ये क्वेश्चन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रह गए हैं। नासा और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज लगातार इस रहस्य की लेयर्स को खोल रही है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए टेलीस्कोप्स और न्यू इन्वेंशंस हमें उस सच के और करीब ला रहे हैं। एक ऐसा ट्रूथ जो यह बता सकता है कि वी आर नॉट अलोन। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या नासा सचमुच एलियंस के सीक्रेट तक पहुंचने वाला है? और अगर हाँ, तो ये सीक्रेट सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर चेंज कर देगी। अब जरा समझते हैं कि नासा कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा है। सबसे पहले हमें जानना होगा एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी और स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। पिछले कुछ डिकेड्स में साइंटिस्ट ने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं। कुछ छोटे, कुछ बिग, कुछ हाई टेम्परेचर वाले और कुछ आइस से टोटली कवर्ड है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी है जिनका शेप, टेम्परेचर और एनवायरमेंटल सिचुएशंस हमारी अर्थ जैसी है। नासा के केपलर और टेस मिशन ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड में अर्थ लाइक प्लैनेट्स की संख्या हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है। सोचिए, अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है और उनमें से हर स्टार के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो लाइफ का सिर्फ अर्थ तक रहना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए साइंटिस्ट एक शब्द यूज करते हैं, हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन यानी वो खास लोकेशन जहां प्लैनेट्स अपने स्टार्स से इतनी दूरी पर होता है कि वहां का टेम्परेचर पानी और लिक्विड रूप में बनाए रख सके। न बहुत गर्म, न बहुत ठंडा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी अर्थ अपने सन से दूरी बनाए हुए है। और जहां वाटर है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हमेशा जीवित रहती है। अब सवाल उठता है, क्या हमें किसी और प्लैनेट्स या चंद्रमा पर लाइफ के संकेत मिले हैं? जवाब है, हमें कई ऐसे सुराग मिले हैं जो हमारी उम्मीदों को और मजबूत करते हैं। मार्स। साइंटिस्ट ने वहां वाटर की धाराओं और बर्फ के बड़े बड़े भंडार के निशान पाए हैं। हाल ही में मार्स पर मीथेन गैस की मौजूदगी दर्ज की गई। यह वही गैस है जो अर्थ पर ज्यादातर जीवित प्रक्रियाओं से जुड़ी है। वीनस। 2020 में एक खोज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। साइंटिस्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फिन गैस पाई। अर्थ पर फॉस्फिन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। इसका मतलब हो सकता है कि वीनस के बादलों के बीच किसी माइक्रोस्कोपिक लाइफ का घर हो। शनि का चंद्रमा टाइटन। टाइटन पर मीथेन से भरी झीलें हैं। वहां एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि साइंटिस्ट को लगता है कि टाइटन किसी अल्टरनेटिव बायोलॉजी का घर हो सकता है। यूरोपा, जुपिटर का चंद्रमा। नासा का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा है, और अगर वहां महासागर है तो शायद वहां डीप सी वेंट्स हो और शायद लाइफ भी। ये सारे संकेत बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ का बीच केवल अर्थ तक लिमिटेड नहीं हो सकता। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी हर गहराई में नई कहानियां छिपी है। तो दोस्तों, सवाल अब और भी गहरा हो जाता है। नासा और साइंटिस्ट इन सुरागों को खोजते कैसे हैं? कैसे बिना वहां उतरे, बिना किसी इंसान को भेजे, सिर्फ दूर बैठे ये तय कर पाते हैं कि किसी प्लेनेट पर वाटर, मीथेन या ऑक्सीजन है? और सोचिए, सिर्फ एक फोटोन, रोशनी का एक कण हमको बता सके कि दूर के प्लेनेट पर हवा है, पानी है और शायद लाइफ भी हो। सबसे पहले एक सिंपल चीज समझिए, फोटोन। फोटोन एक छोटा सा पार्टिकल है, यानी रोशनी का एक टुकड़ा। जिस तरह एक बूंद समुद्र का हिस्सा होती है, वैसे ही एक फोटोन पूरी रोशनी का हिस्सा होता है। और नासा के साइंटिस्ट इसी छोटे से फोटोन को पकड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि दूर के प्लैनेट्स पर क्या हो रहा है। जब किसी स्टार की रोशनी को एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरकर हम तक आती है, तो उस रास्ते में कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए और कौन से बचकर आए, यही बता देते हैं कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस है। जैसे अगर एक फोटोन की एनर्जी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले, तो हम समझ जाते हैं कि उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन है। अगर कुछ फोटॉन्स मीथेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में मीथेन है। और दोस्तों, ये दोनों गैसेस ऑक्सीजन और मीथेन लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट क्लूज है।
अर्थ पर भी जब लाइफ बनी थी तब यही गैसेस उसके पहले विटनेसेस थे। ये फोटॉन्स अक्सर इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में होते हैं जो आंख से दिखते नहीं, पर नासा के टेलीस्कोप्स उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे नाइट विजन कैमरा अंधेरे में भी इंसान को दिखाता है, वैसे ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को दिखाता है। और अभी कुछ महीने पहले ही वेब ने एक प्लैनेट K2-18b का एटमॉस्फेयर स्कैन किया, जहां मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साइंस मिले। दोस्तों, आपने कभी प्रिज्म देखा होगा। एक सिंपल ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो तोड़कर अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब एक ही लाइट के अंदर छुपी होती है कई वेवलेंथ्स। बिल्कुल इसी तरह जब एक स्टार की लाइट किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो एटमॉस्फेयर उस लाइट को फिल्टर करता है। हर गैस जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड अपने अपने स्पेशल रंग के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ऑक्सीजन एक कलर खा जाएगी, मीथेन दूसरा और कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा। रिजल्ट क्या होता है? जब वो लाइट हम तक आती है तो उसमें से कुछ कलर्स गायब होते हैं। यही मिसिंग कलर्स एक तरह के सीक्रेट कोड होते हैं जो बताता है कि किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। अभी के रिसेंट स्टडीज में नासा ने कुछ नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किया है। उसका नाम है सिंगल फोटोन सेंसिंग। पहले के टेलीस्कोप्स सिर्फ मिलियंस फोटॉन्स को एक साथ डिटेक्ट करते थे, लेकिन अब नासा ने नए CMOS सेंसर्स एक एक फोटॉन को अलग से पकड़कर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर फोटॉन को जैसे एक विजिटर समझा जो अपना ID कार्ड लेके आता है। जब साइंटिस्ट एक फोटॉन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसका रंग, उसकी एनर्जी और उसका टाइमिंग मेजर कर सकते हैं। अब सोचो, अगर एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर ने ऑक्सीजन के फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए तो नासा के सेंसर्स देखेंगे कि ऑक्सीजन की वेवलेंथ के फोटॉन्स का काउंट कम हो गया है। अगर मीथेन के फोटॉन्स मिसिंग है तो इसका मतलब मीथेन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और अगर ऑक्सीजन और मीथेन दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बायो सिग्नेचर होता है कि वह लाइफ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अर्थ पर भी ये दोनों गैसेस लाइफ के कारण साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। 2017 में नासा ने ट्रैपिस्ट-1 नाम का एक सिस्टम सर्च किया जिसमें 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं, और उनमें से 3 प्लैनेट्स तो हैबिटेबल जोन में है, मतलब वहां वाटर हो सकता है। जेम्स वेब ने उनके एटमॉस्फेयर का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया और अब साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि क्या वहां मीथेन, ऑक्सीजन जैसे लाइफ सिग्नल्स भी है। सोचिए, सिर्फ फोटॉन के एनालिसिस से हम ये सब जान रहे हैं बिना उस प्लैनेट पर गए। ऑक्सीजन और मीथेन एक साथ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिना लाइफ के। अर्थ पर भी मीथेन ज्यादा देर टिक नहीं पाता, उसे हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, और ऑक्सीजन को लगातार बनाए रखना सिर्फ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं। इसी वजह से अगर हम एक एक्सोप्लैनेट पर दोनों गैसेस देखते हैं तो ये एक पावरफुल हिंट होता है कि शायद वहां कुछ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता हो। नासा के टेलीस्कोप्स एक स्टार की रोशनी ऑब्जर्व करते हैं। जब उसके सामने से एक एक्सोप्लैनेट गुजरता है उस वक्त फोटोन उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर आता है। फिर साइंटिस्ट उस रोशनी को तोड़ तोड़कर जैसे एक पजल समझते हैं, कौन से पीसेस मिसिंग है, और वही मिसिंग पीसेस बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में मीथेन है या ऑक्सीजन। इसी तरह वेब टेलीस्कोप ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में डाइमिथिल सल्फाइड जैसे एक रेयर सिग्नल भी देखा जो अर्थ पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। वैसे ही फोटॉन्स की स्टडी से हमें पता चलता है कि एक प्लैनेट पर मीथेन है, ऑक्सीजन है और हो सकता है वहां लाइफ भी हो। दोस्तों सोचिए, सिर्फ एक फोटॉन, एक कण रोशनी का हमें यह बता सकता है कि लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर कैसा है, गैसेस कौन सी है और लाइफ के आसार है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा रोमांचक है। अगर हमें कहीं पर मीथेन और ऑक्सीजन एक साथ मिल गए तो क्या ये एलियंस के होने का सबसे बड़ा प्रूफ होगा? चलिए अगले पार्ट में इस राज को खोलते हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर हम वाकई एक दूर के प्लैनेट पर मीथेन और ऑक्सीजन जैसे गैसेस ढूंढ लेते हैं तो इसका हम ह्यूमन फ्यूचर पर क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ एलियंस ढूंढने का खेल है या ये टेक्नोलॉजी हमें एक नई वर्ल्ड तक ले जाएगी? आज मैं आपको वो पिक्चर दिखाने वाला हूं जिसमें सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इंसान की पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर छुपा है। फोटोन टेक्नोलॉजी से हमें पहली बार ये समझ आता है कि कौन से प्लैनेट्स इंसान के लिए सेफ हो सकते हैं। सोचिए, एक दिन हम अर्थ से निकलकर एक और प्लैनेट पर घर बनाएंगे।
लेकिन उसके लिए पहला स्टेप यही है, पहले समझना कि एटमॉस्फेयर कैसा है, हवा सांस लेने लायक है या नहीं, वाटर हो सकता है या नहीं, और ये सब कुछ हमें एक छोटे से फोटोन से पता चल रहा है। फ्यूचर में प्लैनेट सिर्फ लाइफ के लिए नहीं बल्कि रिसोर्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। अर्थ पर ऑयल, गैस, मिनरल्स लिमिटेड है, लेकिन अगर हमें एक ऐसा प्लैनेट मिल जाए जहां मीथेन या हाइड्रोजन भरपूर हो, तो सोचिए उससे हमारी इंडस्ट्रीज को कितना फायदा होगा। नासा की ये फोटोन बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हमें ऑलरेडी बता रही है कि कौन से प्लैनेट्स में कौन सा गैसेस या केमिकल्स मिल सकते हैं, और कल को वही गैसेस इंसान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ट्रेजर बन सकती है। और जब हमें एक नए प्लैनेट्स पर अपना पहला सिटी बनाएंगे तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब दूर के ड्रीम से हमें क्या फायदा, लेकिन सोचिए जिस दिन इंसान एक और प्लैनेट पर बसें बनाता है और उस दिन नए फ्यूल्स, मेडिसिन, मटेरियल्स हमें अर्थ पर भी मिलने लगते हैं। जैसे नासा के एक्सपेरिमेंट से ही टेफ्लॉन, मेमोरी फोम और सैटेलाइट्स इंटरनेट आया, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवरी से भी नए इन्वेंशंस निकालेंगे जो आपके घर तक आएंगे। यानी आप चाहे एक विलेज में हो या सिटी में, स्पेस डिस्कवरीज आपकी लाइफ को डायरेक्टली चेंज करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक होप है। एक दिन इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनेगा। एक दिन हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं भेजेंगे बल्कि शायद एक और प्लैनेट पर स्टडी भेजेंगे। और उस दिन शुरुआत हो रही है, एक फोटोन से, एक रे ऑफ लाइट से। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम ये सब कर पाए तो क्या एलियंस हमसे पहले ही ये सब कर चुके होंगे, या हम वाकई पहले ह्यूमंस होंगे जो दूसरे प्लैनेट्स पर सिविलाइजेशन बनाएंगे, या हमें किसी और इंटेलिजेंट लाइफ से compete करना पड़ेगा। आइए अगले पार्ट में इस और भी बड़े क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। धन्यवाद।